नेक्स्ट है हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे। बताया था शायद, नहीं बताया था, बताया था, फिर भी बता दूं। चलो, हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की पहचान कैसे करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कहां से आया, अब हम आगे आपको डिटेल्स में बाद में बता देंगे। वर्ब से ही बना है हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं एक यहाँ पे बता देता हूँ एक रफ के लिए। अब देखिए, वर्ब जो होता है हमारा, हम बाद में इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे जब एक्शन में आएंगे। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा हमारा होता है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब। अब ऑक्सिलियरी वर्ब दो प्रकार के होंगे। पहला हमारा होगा, इसके दो बेटा, हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल। अब देखिए, अंग्रेजी बोलने में मात्र सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड को चेंज नहीं किया जाता है। आप एक्शन, नॉन एक्शन, सेमी एक्शन बनाएंगे तो सिर्फ चेंज यही होता जाएगा। कैसे, अब हम दिखा देते हैं, आपको बताते हैं। जब हम एक्शन वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें किसका काम होगा, किसका काम होगा, एक्शन बेस्ड में इसका काम होगा। अभी किसका काम हो रहा है, नॉन एक्शन में। बस यही चेंज होता जाएगा। और जब सेमी एक्शन पढ़ेंगे तो किसका काम होगा, बस इतना। इसी तीनों को समझ गए तो आपका पूरा इंग्लिश समझ में आ गया। बस तीन को चीज को समझना है, ठीक है। इस सब के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा बाद में करेंगे, ऐसे ही बता दिए, इसको लेके कंफ्यूज नहीं हो। मेरा मेन मकसद था आपको समझाना कि वर्ब किसका पार्ट है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब किसका पार्ट है, वर्ब का। जिस समय जिसका होगा उस समय समझिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब बीच में घुसा देंगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए इसको अवॉइड कीजिएगा, इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, इसको मिटा दें कि रहने दें। कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना, बोलो मिटा दें। एक बार बोलते हैं मिटा दीजिए, एक बार बोलते हैं हमको परेशान करते हैं। ठीक है, इसका महत्व तो कुछ नहीं है, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बाद में इसको समझाएंगे। बस इतना समझिए, चाहे रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, इसको ऊपर घुसा देते हैं। चलिए, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब किसका है, तो अब हम बाद में आपको बताएंगे कि वर्ब जो होता है, आप लोगों को बताया गया है कि वर्ब किसको कहते हैं, तो यही नहीं याद करके आए हैं कि किसी काम को वर्ब कहते हैं, गलत है। वर्ब के दो डेफिनेशन है, एक काम तो होगा ही, साथ में वह सेंटेंस बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि वर्ब तो हमारा दो हो गया, एक ऑक्सिलियरी वर्ब और एक मेन वर्ब। समझ में आया। तो मेन वर्ब किसको कहते हैं, तब आपका उत्तर होना चाहिए किसी एक्शन वर्क इवेंट को कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो वर्ब को मेन वर्ब समझने की गलती ना करें, क्योंकि वर्ब में तो दो हो गया, कौन कौन, एक ऑक्सिलियरी मतलब हेल्पिंग वर्ब भी है उसमें, तो इसको भी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी रहता है। चलिए हटाइए उन सब बातों को, अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। अब हेल्पिंग वर्ब में बाबू जो पहला हमारा होगा, इसे तीन पार्ट में बांटेंगे हम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और प्रेजेंट, पास्ट एंड फुटूरे। ठीक है, फुटूरे तीन हो गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हिंदी में क्या होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे होता है, हो या हूं रहे, या इसके अलावा के पास के साथ क्या लगा हो, के पास के साथ, बोलो। ये सब पढ़ाया नहीं ना हूं जी, पढ़ा दिया हूं तो क्यों पढ़ रहे हो। अच्छा लास्ट है, पढ़ लो, कोई बात नहीं, 2 मिनट का काम है। नहीं, जो पढ़ा दिया हूं बिना मतलब के रिपीट मत करवाना। इसका क्या होता है इंग्लिश में, ईच, आर, अच्छा छोटा स्मॉल, स्मॉल से गोली मारो ना, क्या फर्क होता है, एम, और इसका क्या हो जाएगा, हैज या हैव। तो सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो,
ये सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा आता है, इसका क्या हो जाएगा, था, थे, थी या के पास के साथ क्या लगा होगा, के पास के साथ लगा होगा था, थे, थी। अब इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो इसमें हो जाएगा तीनों का एक ही होगा, वाज, वर और यहाँ पे है, सबका है। वाज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और वर। तो सर कैसे पता चलेगा कौन सिंगुलर है कि कौन प्लूरल है? बड़ा इजी तरीका है, ट्रिक है। जिसमें कम अक्षर है वह सिंगुलर है, और जिसमें ज्यादा अक्षर है वो क्या है, प्लूरल। अब देखो कैसे, अब इज और आर ही होता है सिंगुलर प्लूरल, एम तो होता नहीं है। तो देखो इज में ज्यादा है कि कम, तो ये सिंगुलर हो गया, आर में ज्यादा है तो प्लूरल, हैज में कम है कि ज्यादा, इसमें क्या है तो क्या हो जाएगा। कितना इजी है तरीका। वाज में देखो ये ज्यादा है तो कुछ है, बस इतना ही सिंगुलर प्लूरल, इसके अलावा तो नहीं है। समझ में आ रहा है दीपक, ये क्या है, नहीं आ रहा है क्या? इतना इजी तो पढ़ा रहा हूँ। ओ यादव जी का समझ में आवत बा, झूठ नहीं के बोला मर्दे, समझ में आवत बा ना? हाँ ठीक बा, भगवान नहीं ना भाग जाए बा, बोला पढ़वा की ना, मजाक करते हैं हम, ऐसे ही है, ऐसे ही करते हैं। बुरा लग जाएगा? नहीं, बुरा नहीं मानने का। हमारे क्लास में अगर बुरा लग गया ना तो फिर मत पढ़ो, हम ऐसे ही हैं, हंसते हंसते पढ़ाना चाहते हैं। दूसरे मास्टर को पढ़ो, हम मास्टर नहीं है, क्या है, आपका ट्रेनर है, आपका कोच है, आपका मेंटोर है। मास्टर नहीं बनना, टीचर बनेंगे, बहुत बेकार काम है टीचर बनना। आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा रहेगा गा गे गी। क्या रहेगा, गा गे गी, और यहाँ पे के पास के साथ क्या होगा, के पास के साथ, हे भगवान जल्दी हो जाओ, अच्छा है टाइम, मुझे एक्टिविटी डिस्कस करना है। गा गे गी, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ विल और विल है, सेल का प्रयोग नहीं सीखेंगे। तो सर हमारे मास्टर साहब तो सोलो सिखाए थे, सिखाएंगे हम भी, लेकिन उसके लिए इंतजार करें। कितना महीना, 2 महीना, 2 महीना के बाद सेल सिखाएंगे। तो सर ऐसा क्यों है, ट्विस्ट बताएंगे। होता है, लेकिन क्यों होता है, स्पेशल केस में, कहा जहां पे हमको इच्छा को दिखाना होता है, विश को, और विश हमारा सेमी मॉडल में आता है, मतलब मॉडल वाले पार्ट में सीखेंगे। सेल हमारा बेसिकली एक मॉडल है। आई और वी के साथ ही क्यों लगाते हैं, अन्य के साथ क्यों नहीं लगाते, क्या कारण है, सभी चीज पे चर्चा होगी जब इसका जब हम उस समय पे आएंगे तब। अभी आपको आंख बंद करके क्या करना है, इंग्लिश बोलते समय खाली विल का प्रयोग करना है, धीरे धीरे सब सीखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, विल है। देखिए प्रॉब्लम क्या है जानते हो, हम जो पढ़ाते हैं ना, हम किताब से नहीं पढ़ाते हैं, मतलब ग्रामर का किताब नहीं, हम यहाँ के राइटर को फॉलो ही नहीं करते। एक तो अपना खुद का कॉन्सेप्ट है, रिसर्च करता हूँ, और मैं राइटर बाहर के विदेशी राइटर को फॉलो करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात है, यहाँ पे मैं देखा हूँ टीचर लोगों को, बुरा मत मानिएगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ग्रामर की किताब को फॉलो करके, के ठाकुर है या अशोक, डॉक्टर अशोक कुमार है, उन सबको किताब को देखते हैं जैसे वो है वैसे। जब इतना ही पढ़ना ही है तो बच्चा हमारा ग्रामर से ही क्या नहीं पढ़ लेगा जो टीचर के पास जाएगा। आप तो ग्रामर से भी पढ़ सकती है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग टीचर के पास मत जाइए, हम तो ये कहते हैं। आपको जब ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर ले लीजिए, यूट्यूब है वहां पे देख लीजिए, कौन नाउन, नाउन किसको कहते हैं 50 को आ जाएगा, नरेशन किसको कहते हैं 50 को आ जाएगा समझाने वाला। क्यों पैसा बर्बाद करना, कुछ ऐसा सीखिए जो नया हो। अगर जिस दिन आप नया नहीं सीखे आपका दिन बर्बाद, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। तो आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया, ऑब्जेक्ट को पहचान लिया, और किसको पहचाना, वर्ब को। अदर वर्ड को पहचानने की आवश्यकता नहीं है, वो सेंटेंसेस में आप पोजीशन के हिसाब से डाल दीजिएगा। ऐसा अदर वर्ड कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या कहलाता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। मान लेते हैं
एडवर्ब कौन कहलाता है? जो वर्ब, एडजेक्टिव, खुद एडवर्ब और पूरे सेंटेंस की विशेषता बताए। बस इतना ही है। प्रीपोजिशन कंजंक्शन का अभी यूज नहीं सीखना है, हम बाद में सीखेंगे। चलिए अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारा सेंटेंस मेकिंग का। पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। मान लेते हैं फाइनल स्टेज पे आ गए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर क्या था हमारा, कौन बताएगा? शिवम, शिवम, स्ट्रक्चर बताइए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ओके, अब हम कल वाला निकालेंगे क्या, जो मैंने हिंदी में लिखा था। अब उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। यही वाला था। चलो इसको भी शेयर कर देते हैं, देख लो, याद करके रखना, या मोबाइल वोबाइल में गया है तो मुझे बताते जाना। राम एक बहुत ही बहादुर लड़का है। ध्यान, याद रखिएगा। क्या था? राम एक बहुत ही बहादुर लड़का है। हिंदी में लिखूं? नहीं लिखूं? हिंदी में तो वहां है ना, तो डायरेक्ट इंग्लिश में करते हैं। अब बताओ, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश बोलने वाला। राम एक बहुत ही बहादुर लड़का है। सब अपना अपना निकाल सकते हो, मोबाइल में होगा ना, देख लो, वहां से मुझे बोलो, तुम लोग बनाओ, प्रैक्टिस करो। अब तुम लोगों का काम है, बोलो, लाओ इधर दो, अभी प्रैक्टिस कर लेना। राम एक बहुत ही बहादुर लड़का है, चलो बनाओ। तो आप सब्जेक्ट कौन है? सपना जी, सपना आप मुझे। राम। तो राम एक बहुत ही बहादुर लड़का है, सब्जेक्ट कौन है? तो हम पहले क्या लिखेंगे? राम 1 2 3 बटे 1 1 2 3 बटे 1 3 2 1 2 3 बटे 1 3 2 123 बटा साइज क्या है तुम्हारा? साइज क्या है मन? अरे साइज मतलब हाइट का है ना, हंसो मत, भोजपुरी वाला डुअल वाला बुद्धि नहीं लगाओ, है ना। चलो, तो राम के बाद क्या लगाएंगे? 1 3 2। तो 3 में कौन है? हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारा? अभी ने बताया है, प्रेजेंट का कौन है हेल्पिंग वर्ब? तो राम इज क्या है? आगे बोलो, पूरा सेंटेंस क्या है? बहुत ही, तो ही का कोई महत्व तो नहीं है। तो राम इज अ वेरी ब्रेव बॉय, ब्रेव बॉय। तो अब आप देखिए, अब देखिए जो बनाए हैं कि राम एक बहादुर लड़का, अब उसके पीछे एक प्रोसेस हुआ है, उस प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस क्या क्या हुआ? स्ट्रक्चर चला, फलना चीज हुआ, वही हम चाहते हैं आपके माइंड में आए। पहले ईमानदारी से बोलिए, क्या ये माइंड में था? बहुत बच्चों को था, बहुत बच्चों को नहीं होगा। तो हम चाहते हैं जब अंग्रेजी जब आप सीख रहे हैं तो आपको इस प्रोसेस के बारे में, सीधा मैंने देखा राम एक लड़का है तो बच्चा से बोल दिया सीधा राम इज अ बॉय, तो ये तो रटंत बुद्धि है कि हम देखे थे तो हो राम इज अ बॉय। लेकिन लॉजिक क्या है, मैं वो चाहता हूं आप लोग सीखें। आपका नाम क्या है? हमको पता है, नितेश जी। समझ में आ रहा है? आगे बोलो, बनाओ, जल्दी करो, समय नहीं है। तो जो, या तो जो लगा दो या वह लगा दो। तो जो का होता है हु, चाहे वह का होता है ही। तो आप जो का क्या हु लगा दो। हु हमारा, राम एक सिंगुलर है तो हु भी हमारा सिंगुलर हो गया। तो हु इज अ पुअर, आगे बोलो, बट, बोलो आप लोग, कौन ईमानदार है? कौन? ही, तो ही है। बट ही इज एन ऑनेस्ट, लगाना है तो एन लगा दो, नहीं लगाना है नहीं लगाओ, सीधा ऑनेस्ट भी चलेगा, एन ऑनेस्ट। आगे बोलते जाओ। हाँ, अब तुम लोग की बारी है। अब पास आ गया, ही है तो हैव होगा कि हैड होगा कि विल हैव होगा? यादव जी, बट क्या है? उसके पास बहुत पैसा नहीं है, तो प्रेजेंट है ना। नहीं होगा, पास्ट में होता तब, सॉरी फ्यूचर में होता तब ना विल हैव लगाते।
तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट इनफ, इनफ लिखो, इनफ मतलब बहुत, इनफ मनी। और भी है कुछ, हो गया? हाँ? अच्छा, वो खुश रहता है, तो इसको आपको क्या करना है, वह खुश है, एक स्टेटमेंट, बट भी है क्या, बट ही इज हैप्पी। कैसे, कौन बोला हैप्पी? हेल्पिंग वर्ब कैसे नहीं लगाओगे? 1 2 3 1 3 2 वाला तो प्रोसेस रहेगा ही, उसको तो कभी नहीं भूलना है। बट ही इज हैप्पी। हो गया जी? चलिए आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, अब हम एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे।